लोग समझ लिए हुए हैं अपना घर के सत्ता, बस हम जीत जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे। और अपने आप को बताइए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोग मुझे काफ़ी सराहना दे रहे हैं, काफ़ी मेरी हेल्प मतलब सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि हम आपको ही वोट देंगे। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। बाबा साहब ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। कांटी विधानसभा के क्षेत्र में रोड ही विकास है। हमको मतलब बताइए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में चुनावी रंग अब चढ़ने लगा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो फेजों में होनी है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला में पहला फेज में चुनाव होना है, जिसको लेकर अब हर पार्टी दमखम दिखाने लगा है। ऐसे में कांटी विधानसभा सीट भी काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ से कई दबंग जो चेहरे हैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आजाद समाज पार्टी कि महिला प्रत्याशी ममता बौद्ध भी लगातार सभी जगहों पर जनसंपर्क करती हुई दिख रही है, जहां पर सबसे ज़्यादा महिलाओं की काफ़ी भागीदारी देखी जा रही है। हालांकि अभी आपको विजुअल दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कांटी विधानसभा का यह अभी आपको विजुअल दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है 6 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर अब हर प्रत्याशी अब मैदान में आ चुके हैं और लगातार अपने पक्ष में मत दान करने के लिए लोगों को लुभाते हुए नजर आ रहे हैं और अपना मोटिव भी दिखा रहे हैं। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार ममता बौद्ध भी सभी जगहों पे जा रहे हैं और लोगों के बीच में अपनी मोटिव को रख रहे हैं और कांटी का जो विकास है उस पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं लगातार जो है चुनावी रंग एक तरह से जो है बिहार में आ चुका है और लगातार कई दिग्गज नेता कांटी में भी अभी तक सभा कर चुके हैं। ऐसे में ममता बौद्ध चुनावी जनसभा को लेकर भी कई बड़ी बातों को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा साफ तौर पे बोला जा रहा है कि उनका जो आजाद समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है वो भी यहाँ पर कांटी में कैंप करेंगे। कई दिग्गज नेता भी पहुंचने वाले हैं। उन सभी विषयों पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, खुद सुन लीजिए। आजाद समाज पार्टी और AIMI की जो पार्टी की गठबंधन हुई है, मिलके जैसे गठबंधन ही उसी तरीके से हम दलित और आप मिलके इस सत्ता को परिवर्तन करना है और आप सभी को मुझे वोट देकर जिताने का काम करना है। आप जितने आए हैं हम चाहते हैं कि वोट में तब्दील होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आज तक इस कांटी विधानसभा में ये पुरुषों की दुनिया में सिर्फ पुरुष राज कर रहे हैं, वो कुर्सी संभाल रहे हैं, तो उसका कदर नहीं है। वो लोग समझ लिए हुए हैं अपना घर के सत्ता, बस हम जीत जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे। लेकिन ये परिवर्तन हम कर सकते हैं। हमारे पास वोट की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि हम अगर उसको ऊपर तक ले जा सकते हैं तो हम उसको गिरा भी सकते हैं। मेरे साथ इतना ताकत है हमारे पास। ये वोट की कीमत को समझिए और अपने आप को बताइए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब तुम हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो हम तुमको गिरा देंगे। आज हम लोग महर्था में कार्यक्रम लोग हमारे मुस्लिम भाई और दलित भाई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों मौजूद हैं और ये कार्यक्रम किए हैं जो जहाँ मैं आई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम सब लोग हमारे साथ खड़े हैं और आपको पता है कि GDA के तहत ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी ममता बौद्ध, जिसका चुनाव चिन्ह है केतली छाप, और OBC साहब से गठबंधन हो चुकी है। तो हमारे तमाम मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम कहीं भी गए हैं, जहाँ जहाँ गए हैं सब फुल सपोर्ट है और मुस्लिम भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं और जितने हमारे दलित समाज के लोग हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं कि इस बार चंद्रशेखर भाई और OBC साहब को ही वोट देना है और उनको जिताने का काम करना है। जनसंवाद में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी दिख रहा है, इससे क्या वोट में तब्दील हो पाएगा? जी जी बिल्कुल। ये जो महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं वो वोट में तब्दील ही मतलब होगा ही, क्योंकि हमें वो लोग फ़ोन करके बुलाते हैं कि आप आइए हमसे मिलिए। और ये चीज़ मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं जब आई हूँ यहाँ पे तो लोग मुझे काफ़ी सराहना दे रहे हैं, काफ़ी मेरी हेल्प मतलब सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि हम आपको ही वोट देंगे, आपको जिताने का काम करें। क्योंकि आज तक कांटी में कोई महिला विधायक नहीं बनी है, तो आपको ही जिताने का काम करेंगे और आपको ही कुर्सी संभालना है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी समर्थन। जिस दलित और मुस्लिम वोट की आप बात कर रही है वो तो राजद का कोर वोटर कहा जा रहा है, तो उसे आप कैसे तोड़ेंगे? टूट चुका है,
कोड वोटर थे, अब नहीं रहे। अब वो समझ चुके हैं कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि अब ये दलित समाज समझ चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि जो हमारे साथ खड़ा रहेगा हम उन्हीं को ही चुनेंगे। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। बाबा साहब ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। जो जमीनी स्तर से काम करेगा, जो सबकी मदद करेगा, वही राज करेगा, वही सत्ता तक पहुंचेगा। अंदर चेहरा जो है आपके सामने है, वहाँ पर कहाँ पे फेस कर रहे हैं आप? हम फेस नहीं कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। हमें किसी के साथ कोई चुनौती नहीं है। सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जीत रहे हो, आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। कांटी विधानसभा में सभी जगहों पे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मूलभूत समस्या क्या है यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र का? जहाँ की मैं सुन रही हूँ कि रोड बन रहा है, रोड बन रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या कांटी विधानसभा के क्षेत्र में रोड ही विकास है? हमको मतलब बताइए, आप बताइए, क्या रोड ही विकास है? हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र के विकास हो गया? रोड से कहीं विकास हुआ? हाईवे से कहीं विकास हुआ है? नहीं। हमारे समाज का विकास होगा शिक्षा से, सुरक्षा से। उनके सर पे छत होना चाहिए, उनके पास रोजगार होना चाहिए, तब जाके हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। तमाम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करनी चाहिए। पर क्या सुरक्षित है? तो थोड़े दिन पहले ही ये बड़का गांव में घटना घटी है, जो 14 साल की लड़की के साथ 5 लोग मिलकर रेप किए। बताइए। जो मैं वहां गई, हॉस्पिटल तक एडमिट किया मैंने, पर भारी से लड़ी मैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने किया है बिना पोस्ट बिना पद के। जो हमारे वर्तमान विधायक वो क्या किए, क्या किए हमको बताइए। हम बिना लगातार विकास गिना रहे हैं, सभी मंच से लगातार बोल रहे हैं कि हम लगातार विकास कर रहे हैं क्षेत्र का। सड़क बनवाया, नाला बनवाया, विद्यालय बनवाया, भवन बनवाया, सभी चीज़ का जो है जिक्र। सड़क और नाले से विकास हो गई है हमारे समाज का? ऐसे विकास होता है क्षेत्र का? हम विधायक का मतलब क्या होता है? सड़क नाला बनवाना? विधायक का मतलब हम बताएंगे कि विधायक की कुर्सी क्या होती है, विधायक का काम क्या होता है। हम चुने जाते हैं तो मैं बताऊंगी कि आज़ादी के 75 साल बाद भी उनके घर तक रोज दलित समाज के घर तक रोड नहीं गया है। हम वो रोड बनवाएंगे। आज तक उनके सर पे छत नहीं है। कहाँ है घर? उनके नाम उनका जमीन कहाँ है? आज भी दूसरों के जमीन में वो बस रहे हैं। कहाँ है जमीन? रोजगार कहाँ है? उनको तो वादा किया था कि आपको रोजगार देंगे, कहाँ गया? ये पैसों दे के, चंद पैसा दे के आप हमारे समाज को ठगने का काम कर रहे हैं लोग, लेकिन नौकरी पैदा नहीं कर रहे हैं। रोजगार पैदा की जाती है, चंद पैसों से किसी को रोजगार नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई स्कूल ग्राउंड में पहुंचे थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनती है तो 1 करोड़ जो है युवाओं को रोजगार देंगे। उस बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं, उसको कैसे फेस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका जो ये शराबबंदी जो उन्होंने मिशन चलाया था वो तो फेल रहा, विफल रहा। सबसे पहले आप वो ठीक करिए। एक तो वादा आपसे पूरा हो नहीं रहा है, आप दूसरा वादा क्या करेंगे? और मैं नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ नेता बनने नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी महिला हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मुझे नेता नहीं बनना है, अपने समाज में सेवा करना है। तो लगातार हेलीकॉप्टर कांटी विधानसभा में उतर रहा है, उससे कितना जो है आपको फर्क पड़ेगा चुनाव में? और आपके भी कई वरिष्ठ नेता है, वो भी क्या कांटी में शिरकत करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल आएंगे। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी आएंगे और बैरिस्टर ओबीसी साहब भी आएंगे, और यहाँ पर कार्यक्रम भी होगी। और हमारे तमाम जितने भी दलित समाज के भाई हैं और मुस्लिम समाज के भाई हैं, वो सब हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं, और मैं ये चुनाव को जीतूंगी। लगभग आज कितना कार्यक्रम कहाँ पे होने वाला है आज? अभी 2-3 जगह और कार्यक्रम है, हम 2 और करके आ चुके हैं और आगे भी करना है। तो अभी फिलहाल मैं महर्था में हूँ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।